सर हर इंसान आजकल बाहर जाना चाहता है, लेकिन वो कौन सी पर्टिकुलर उसके लिए कंट्री सही रहेगी और किस कंट्री के लिए उसको वीज़ा लगाना भी सही रहेगा। तरह तरह के विज्ञापन चलते हैं और विज्ञापन देखकर आप अप्लाई करते हो और आपको रिजेक्शन मिलता है। अगर आप विजिटर वीज़ा पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आगे जाकर कन्वर्जन आपको ना मिले, वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि नमस्कार दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं उन तमाम कंट्रीज के बारे में जहां पे लगभग हर भारतीय अपने भविष्य को उज्जवल कर सकता है। अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको किस कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाहिए, जानने के लिए इस पॉडकास्ट को आप जरूर पूरा देखिए। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी जिंदगी बदल जाए इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर हर इंसान आजकल बाहर जाना चाहता है, लेकिन इतना डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए जो उसके लिए पर्टिकुलर सही रहेगा, जहां पे वो अपना कल को फ्यूचर बना सके। तो आप हमें बताइए कि वो कौन सी पर्टिकुलर उसके लिए कंट्री सही रहेगी और किस कंट्री के लिए उसको वीज़ा लगाना भी सही रहेगा। नमस्कार दोस्तों। आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा वैलिड है कि लोगों को यही नहीं पता कि किस कंट्री में अप्लाई करना है। तरह तरह के विज्ञापन चलते हैं और विज्ञापन देखकर आप अप्लाई करते हो और आपको रिजेक्शन मिलता है और कई बार तो अप्लाई भी नहीं किया जाता, क्योंकि हर एक कंट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये भी चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि कुछ कागजात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके बगैर आप एप्लीकेशन लगा ही नहीं सकते। और उसके अलावा आपकी फ़ाइल एम्बेसी तक पहुंचना भी ज़रूरी होता है, उसके बाद ही वीज़ा आता है। चाहे वो किसी भी कंट्री का अप्लाई करें, आप कनाडा अप्लाई करें, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें, यूरोप का कोई भी कंट्री अप्लाई करें, फ़ाइल एम्बेसी तक पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आपका भविष्य का फैसला होता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये बात भी आपके लिए जाननी ज़रूरी है कि अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करते हैं तो 90% चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए। और कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जो कि यूरोप से नीचे हैं लेकिन भारत से बहुत आगे हैं, जैसे कि हम सिंगापुर, अज़रबैजान या फिर दुबई जैसे कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो आपको वीज़ा 100% मिलता है अगर आपके कागज़ात पूरे हैं। अब अज़रबैजान जैसी कंट्री भी आपको रिफ्यूज़ल दे सकती है अगर अगर आपके कागज़ात में कुछ प्रॉब्लम है तो। हो सकता है कि अज़रबैजान का वीज़ा लगने के बाद अगर आप विज़िटर वीज़ा पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आगे जाकर कन्वर्जन आपको ना मिले अगर आपके पास वो कागज़ात नहीं है। ये बात हुई कागज़ात की कि कितनी इम्पोर्टेंस है। अब दूसरी बात जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं आज के पॉडकास्ट में, जो कि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि कैसे डिसाइड करें कि हम कौन-सी कंट्री में अप्लाई करें। सबसे पहला देखिए, फैक्टर जो मैटर करता है कागज़ात के अलावा, वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि जैसे अगर हम मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाना चाहते हैं या फिर यूरोप का कोई कंट्री जाना चाहते हैं, जैसे जर्मनी जैसा कंट्री बड़ा कंट्री है, तो उसके लिए आपको फंड्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे, यानी कि उसमें खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। चाहे वो किसी भी तरह का वीज़ा हो, चाहे फिर वो विज़िटर वीज़ा हो, उसकी एम्बेसी फ़ीस ज़्यादा होगी। चाहे फिर वो वर्क वीज़ा हो, उसके चार्जेस कुछ ज़्यादा होंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ बीच में होती हैं जो कि अपने कमीशन लेकर ये काम करती हैं। ये आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आपके फाइनेंशियल हालात वो आपको अलाउ करते हैं कि आप उतना पैसा वहाँ पर लगा सकें। ये पैसा इतना बहुत ज़्यादा लाखों में नहीं, 2-3 लाख, क्योंकि आज के समय में 2-3 लाख का अरेंज करना भी, क्योंकि ऑब्वियसली जो बंदा बाहर जाना चाहता है उसके पास फंड्स की कमी है। ये चीज़ आपको ज़रूर मानकर चलनी होगी कि अगर बहुत बड़े कंट्री में जाना है तो आपके पास 2-3 लाख का इंतज़ाम एडवांस में होना चाहिए। और जैसे हम छोटी कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, दुबई, सिंगापुर, अज़रबैजान और भी बहुत सारी, मलेशिया, ऐसी कंट्रीज़ हैं, उसमें आपको इतना पैसा नहीं चाहिए। पैसे का फैक्टर ज़रूर मैटर करेगा। दूसरी चीज़ जो मैटर करेगी वो मैटर करेगी आपकी एजुकेशन। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपने ग्रेजुएशन की हुई है या पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तो आपकी पढ़ाई आपको बड़े कंट्रीज़ में ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। उसके थ्रू आप अपना वीज़ा ईज़िली प्राप्त कर सकते हैं, उसमें पैसा भी आपका कम लगेगा। पढ़ाई-लिखाई भी बहुत मैटर करती है। लेकिन और कौन-सी कंट्री आज के समय में वीज़ा दे रही है, वो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर अपने इस चैनल पर ये चीज़ आपके साथ शेयर करते रहते हैं कि कौन-सी कंट्री आज के समय में भारतीयों को वीज़ा दे रही है। इन सब चीज़ों पर आपकी निगाह होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो मुझे नहीं लगता कि आप सही जगह अप्लाई कर पाएँगे। और अगर आप वो कार्य नहीं कर सकते, तो हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किस कंट्री में मेरे वीज़ा का चांस है, और हम आपको बेहतर गाइड कर पाएँगे।